आज हम बात करेंगे भारत में आम की जैव विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ मैंगो इन इंडिया। तो देखा जाए आम जो है हमारे यहाँ का सबसे पॉपुलर फ्रूट्स है। इसको गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग सभी के लिए उपलब्ध है। सभी इसको बड़े चाव से खाते हैं और इसे फलों का राजा कहा जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ आम की फसल पूरे साल भर अलग अलग मौसम में अलग अलग उपलब्ध रहती है किसी न किसी प्रदेश में। देखा जाए उत्तर भारत में आम जो है बेसिकली वो मार्च से लेकर जुलाई तक चलता है और दक्षिण भारत में यही आम जनवरी वगैरह में इसमें आना शुरू होता है, वो मार्च अप्रैल तक चलता है। इसी तरीके से दूसरे भागों में भी जून जुलाई में आम आता है। देखा जाए इस तरीके से जो आम की उपलब्धता है वो अलग अलग प्रदेशों में साल भर रहती है और इसका अपना एक स्वाद है, एक विशिष्टता है। और आम जो है हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही प्रयोग में लाया जाता है, खाया जाता है। और आम वर्तमान समय में बड़े स्तर पर उसका निर्यात भी करा जाता है दूसरे खाड़ी के देशों में, यूरोपियन कंट्री में। और जो आम की उत्पत्ति है वो एशिया में ही मानी गई है। ऐसे बहुत सारे लेख हैं, उनमें इसका वर्णन किया गया है। बहुत सारे शास्त्र हैं जिनमें इन चीज़ों को, तो अगर देखा जाए आम की बात करें, आम का क्या इतिहास रहा है। आम का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। मतलब जहाँ से हम बात कर रहे हैं 1844, इससे ही पहले हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, जो भी काल्पनिक धार्मिक ग्रंथ जो लिखी गई हैं, चीज़ें, कथा कहानियाँ लिखी गई हैं, उनमें इसका वर्णन किया गया है। लेकिन लिटरेचर में देखा जाए, जो इंग्लिश लिटरेचर है, तो डी कैंडेल है, जो बेसिकली एक टेक्सोनॉमिस्ट थे। 1844 में उन्होंने इसको अपने उसमें दर्शाया और उनके अनुसार बताया गया है कि जो आम प्रजाति है, मैंजीफेरा जीनस है, मैंजीफेरा इंडिका, ये संभवतः बर्मा, श्याम तथा मलाया में उत्पन्न हुई। परंतु भारत का आम जो मैंजीफेरा इंडिका है, जो बर्मा या पाकिस्तान में जगह जगह जंगली अवस्था में होता है। बर्मा, आसाम या आसाम में पहले ही उत्पन्न हुआ होगा। यानी मानना है कि जो आम की उत्पत्ति है वो आसाम रीजन से रही है, क्योंकि आसाम जो है बेसिकली प्लांट्स ओरिजिन सेंटर का हॉट स्पॉट रहा है। भारत के बाहर के लोगों का ध्यान आम की ओर सर्वप्रथम बुद्धकालीन यात्री ह्वेन त्सियांग ने आकर्षित किया था। जब बुद्ध आया था यहाँ पर, बुद्धकालीन, बुद्ध के समय में ह्वेनसांग जो चीनी यात्री यहाँ पर आया था, उसने आम का वर्णन अपने द्वारा लिखित शास्त्रों में किया है, अपनी यात्रा वर्णन में आम का किया है। और इसी तरीके धीरे धीरे विभिन्न यात्री आते रहे और आम के जो सूचना थी, इंफॉर्मेशन थी, विदेशों में जाती रही। उसी तरीके से पेड़ पौधों का विस्तृत हुआ। अब अगर देखा जाए कि भारतवासियों का जो जीवन है आम के साथ क्या घनिष्ठ संबंध है, भारतवासियों के जीवन और अर्थव्यवस्था का आम से घनिष्ठ संबंध है। इसके अनेक नाम जैसे सौरभ, रसाल, चुबत, टपका, सहता, आम, पिकबल्लभ आदि भी इसकी लोकप्रियता के प्रमाण हैं। इसे कल्प वृक्ष या मनोवांछित फल देने वाला भी कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में आम की चर्चा इसके वैदिक कालीन तथा अमरकोश में इसकी प्रशंसा इसकी बुद्धकालीन महत्ता के प्रमाण है। मुगल सम्राट अकबर ने लाल बाग नामक एक लाख पेड़ों वाला उद्यान दरभंगा के समीप लगवाया था, जिसे आम की उस समय की लोकप्रियता स्पष्ट है और इसे लाल बाग या लाख बाग के नाम से वहाँ प्रसिद्ध है। और बहुत सारे बाग उन्होंने पश्चिम बंगाल वगैरह में भी लगवाए थे। आम के बौर की उपमा बसंत ऋतु से मंजरी की मन्नत तीर से कवियों ने दी है। उपयोगिता की दृष्टि से आम भारत का नहीं वरन समस्त उष्णकटिबंधीय फलों का राजा है। 4 से 5 ईसा पूर्व एशिया में पहुंचा, 10वीं शताब्दी तक ये पूर्वी अफ्रीका पहुंच चुका था। इसके बाद आम ब्राज़ील, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको पहुंचा, क्योंकि यहाँ की जलवायु में ये अच्छी तरह उग सकता था। 14वीं शताब्दी में मुस्लिम यात्री इब्न बतूता ने इसकी सोमालिया में मिलने की पुष्टि की है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी के आम बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं।
भारत में उगाई जाने वाली आम की किस्मों में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, फजली, बम्बई ग्रीन, बम्बई अल्फांसो, बैगनपल्ली, हिमसागर, केसर, किशनभोग, मलगोबा, नीलम, श्रवण रेखा, बनराज, जर्दालू है। नई किस्म में मल्लिका, आम्रपाली, रत्ना, अर्का, अरुण, अरमा, पुनीत, अर्का, अनमोल तथा दशहरी 51 प्रजातियां हैं। उत्तर भारत में मुख्यतः गौरजीत, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा मुख्य प्रजातियां उगाई जाती। फलों का राजा आम पाकिस्तान, फिलीपींस का राष्ट्रीय फल होने के साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। वर्ष 2010 में बांग्लादेश ने आम के वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया। आम का वृक्ष भारत वर्ष का मूल देशज वृक्ष है। ये वृक्ष दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत में पाया जाता है। यूँ कहे पहाड़ी राज्यों को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में मिलता है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो प्लेन रीजन है। 2000 वर्ष पहले भारत के अतिरिक्त आम कहीं नहीं पाया जाता था। दुनिया के किसी भूभाग में इसके पश्चात बौद्ध भिक्षु इसे अपने साथ ले गए। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चीन, फिलीपींस में आम का अच्छा खासा उत्पादन होता है। वर्तमान समय में 145 मिलियन टन सालाना के साथ भारत आम उत्पादन में नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर चीन। आम ने फलों के राजा का तमगा यूं ही हासिल नहीं किया। इसमें विटामिन, खनिज, पोषक तत्व कूट कूट कर भरे हुए होते हैं। सर्वाधिक पुष्टिदायक फल है। भारत के आधे से अधिक राज्यों ने इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को देखते हुए अपने मिड डे मील के आहार मेनू में इसे शामिल किया है। आम खाने के पश्चात दूध का जरूर सेवन करना चाहिए। पश्चात ऐसा आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है। भारत में आम की सर्वाधिक लगभग 100 से अधिक किस्में पाई। दशहरा, लगड़ा, चौसा, हापुस, बाड़पल्ली, अल्फांसो, केसर, सिंदूरी, आम्र आज प्रमुख वैरायटी है। आम का वृक्ष भारत में इतना लोकप्रिय है, इसके नाम पर भारत के अनेक गांव का नामकरण हुआ, जैसे अमखेड़ी आम का तथा दशहरी आम का नामकरण लखनऊ के पास जहां एक किस्म विकसित की थी दशहरी गांव के नाम पर किया गया है। प्राचीन भारत में आम समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। राजे महाराजे इसका सघन वृक्षारोपण मार्ग पर कराते थे। तो अब हम बात करेंगे भारत में कुछ पाई जाने वाली आम की विभिन्न प्रजातियों की। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रजाति है अल्फांसो। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में इसका मुख्य उत्पादन होता है और ये सबसे उन्नत और महंगी किस्मों में से एक है। कई जगह पर जो अल्फांसो आम है इसे हाफुस के नाम से जाना जाता है। इसका रंग सुनहरा होता है, बहुत मीठा और पौष्टिक होता है। इसकी पैदावार बता चुके हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़ तथा कोकण क्षेत्र में मुख्यतः होती है। तो एक विशेष प्रकार की ये है। फिर केसर मैंगोज, ये जूनागढ़ रियासत में बेसिकली जूनागढ़ क्षेत्र में होता है। केसर आमों के लिए विख्यात है। यह आम अपने स्वाद के साथ साथ केसर की खुशबू के लिए भी प्रचलित है। इसका प्रयोग अधिकतर आम रस बनाने के लिए किया जाता है। दशहरी आम, ये बेसिकली लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होता है। ये मलियाबाद, लखनऊ, हरदोई, ये सीतापुर, ये इसका मेन एरिया है जहाँ पर दशहरी आम का उत्पादन बहुतायत भी किया जाता है और जहाँ से देश विदेश निर्यात भी किया जाता है। अगली प्रजाति है हिमसागर। तो इसे किसान भोग मैंगो भी कहते हैं। मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में इसकी उत्पादन होता है। इसकी खासियत है कि ये पीले रंग का फाइबर रहित क्रीमी आम होता है, जिसका मिठाइयों व ड्रग्स बनाने के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाते पीते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये बंगाल के मुर्शिदाबाद और उड़ीसा में पैदा। चौसा आम, तो चौसा आम बेसिकली देखा जाए हरदोई उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा के आसपास भी इसमें आम का उत्पादन बड़े स्तर पर चौसा आम का उत्पादन किया जाता है। वैसे इसकी पैदावार पाकिस्तान के मीरपुर में भी बड़े स्तर पर। फिर बादामी आग, इसे कर्नाटक स्टेट का अल्फांसो आम भी कहा जाता है। ये कुछ उसी तरह का पैदा होता है। पैदावार इसकी अधिकांश में होती है। फिर सफ़ेद मैंगो, ये आंध्र प्रदेश में एक किस्म उगाई जाती है, बहुत खूबसूरत आम होता है। इस किस्म की उपज आंध्र प्रदेश में होती है। फाइबर रहित, तिरछा, अंडाकार, पीले रंग का होता है। स्वाद में खटास होता है। छिलका इसका बहुत पतला होता है। बॉम्बे ग्रीन आम,
तो ये पंजाब में बेसिकली इसका उत्पादन होता है, पंजाब और हरियाणा रीजन में इसको उगाया जाता है। लंगड़ा आम तो बेसिकली उत्तर प्रदेश के बनारस रीजन में इसका, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन होता है, लेकिन इसका मुख्य उत्पादन जो होता है वो बनारस रीजन में होता है, जो पूर्वांचल क्षेत्र में पड़ता है। ये हरे पीले रंग का होता था, आकार अंडाकार होता है, लोकप्रिय किस्मों में से एक है। फिर है तोतापरी, तो ये बेसिकली कर्नाटका के बंगलुरु में होता है और इसकी आकार देखा चोचे की चोच ऐसी होती है, देख सकते हैं। इसे तोतापरी आम कहा जाता है। स्वाद में मीठा नहीं होता, परंतु सलाद, अचार, कोल्ड ड्रिंक्स उपयोग में लाते हैं। बंगलौर में, श्रीलंका में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत में वर्ष भर आपको मैंगो सूप मिलता है, और जब मैंगो का जूस पीते हो, जब सीजन खत्म हो जाता है तो तोतापरी आम ही होता है, जिसका साल भर आम ठेलों पर। उसके अंदर नीलम, ये आंध्र प्रदेश की बहुत ही इंपॉर्टेंट खूबसूरत प्रजाति है, सेडेसी लगती है देखने में। इसका आकार अन्य किस्म की तुलना में छोटा होता है, खुशबू लाजवाब होती है, इसका रंग संतरे की तरह होता है। यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में पाया जाता है। यह रसपुरी मैंगो, ये भी कर्नाटका की वैरायटी है, ये भी बहुत होती है। और मुलगोवा मैंगो, इस सलेम तमिलनाडु में बेसिकली होता है। और उसके बाद ये आता है हमारा आम जो मालदा वेस्ट बंगाल में मिलता है। फिर आता है आम्रपाली मैंगो, ये ऑल ओवर इंडिया, उत्तर प्रदेश जगह होता है। फिर है इमाम पसंद मैंगो, ये भी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में इसकी वैरायटी कल्टीवेट कराई जाती है। फजली आम, ये बड़ा होता है आकार में, काफ़ी गुदे वाला होता है, और इसका वेस्ट बंगाल और बिहार में उत्पादन होता है। और फिर है मानक रत खुरद मैंगो, ये गोवा में बेसिकली मिलता है, आकार होता है। टेहरी या परी मैंगो, ये गुजरात में होता है, गुजरात बेसिकली। मलिक्का मैंगो, ये ऑल ओवर इंडिया में भी पाया जाता है। गुलाब खास मैंगो, ये बिहार, हम बता चुके हैं, झारखंड बेसिकली। और फिर है किलाचंद मैंगो, ये केरला में बेसिकली मिलता है। और रूमानी मैंगो, ये बेसिकली चेन्नई, तमिलनाडु में से उत्पादन किया जाता है। तो कुछ आम की वैरायटियाँ थी। तो जो आम का शब्द जो आया कहाँ से, इसके बारे में बात करते हैं। आम को संस्कृत में आम्र तथा तमिल में अमकाय बोला जाता है, जो कालांतर में उच्चारण भेद के कारण ममकाय में तब्दील हो गया और मलयाली में जाकर मंगा हो गया। पुर्तगाली जब भारतवर्ष में केरल के मसालों का कारोबार करते थे, वह इसे अपने साथ यूरोप ले गए। यूरोप जाकर मैंगो में तब्दील हो गया और आम से मैंगो के यात्रा की नामकरण की एक दिलचस्प कहानी है। यूँ तो भारतवर्ष ने दुनिया को अनेक सौगातें दी हैं, आम उनमें से एक है। वैसे इस बाजार में आम की आवाज़ देरी से हुई, खैर कोई बात नहीं, हमें आम खाने से मतलब, सारी चिंताओं का परित्याग करो और फलों का राजा आम का रसास्वादन कीजिए। हो सके प्रकृति की रसोई पके फल डाल के पके आम का आनंद लीजिए, कीजिए। अब हम बात करते हैं कि आम को कहाँ कहाँ आम का उपयोग किया, वैसे क्या क्या उपयोग करते हैं। तो कच्चे आम की चटनी बना के खाई जाती है, गर्मियों के सीजन में रोटी के साथ बहुत बढ़िया लगती है, खट्टी लगती है। गुड़ के साथ कच्चे आम का खट्टा मीठा हलवा बनाया जाता है, अचार बनाए जाते हैं। कच्चे आम को आग में भून के खाया जाता है, इससे पन्ना तैयार करता है, एक तरह का पेय पदार्थ होता है गर्मी में। कच्चे आम को काटने का सूखा कर खटाई आमचूर बनाते हैं। लोग कच्चे आम को दाल में डालकर पकाते हैं। कच्चे आम का मैंगो फ्लेवर टॉफ़ी बना प्रयोग करते हैं। काट कर सुखाकर आम छिलका में डालते हैं, पके आम खाया जाता है। पके आम से सेक, फ्रूट जूस बनाते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ रोचक तथ्य भी जुड़े हुए हैं। एक कलीमुल्ला साहब है, जिनको भारत सरकार ने पद्म श्री नवाजा था। उसका कारण क्या था कि एक ही आम की पेड़ पर 300 किस्म के आम की प्रजातियों को रोपित करा और उनसे अलग अलग प्रकार के आमों को उत्पादन किया। इसके लिए इन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया। वहीं रवि मातेश्वर नाम के व्यक्ति भी हैं, इन्होंने एक पेड़ पर 51 किस्म को प्रत्यारोपण विधि द्वारा। अब अगर हम बात करें मेडिसिनली, तो अगर देखा जाए कि दवा औषधि के आधार पर आम में बहुत सारे गुण होते हैं। आयुर्वेद मतानुसार आम के पंचांग यानी 5 अंग काम में आते हैं। इस वृक्ष की अंतरछाल का प्रदर खून, बवासीर, फेफड़ों, आंख से रक्तस्राव होने पर दिया जाता है। छाल, जड़, पत्ते कसैले, मलरोधक, वात, पित्त, कफ का नाश करने वाले होते हैं।
पत्ते बिच्छू के काटने में तथा इनका धुआं गले की कुछ व्याधियों या हिचकी में लाभदायक होता है। फलों का चूर्ण अथवा काट अतिसार संग्रहणी में उपयोगी कहा जाता है। आम का बौर शीतल, वातकारक, मलरोधक, अग्निदीपक, रुचिवर्धक तथा कफ, पित्त, प्रमेह, प्रदर, अतिसार का नष्ट करने वाला है। कच्चा फल कसैला, खट्टा, वात पित्त को उत्पन्न करने वाला, आंतों को सिकोड़ने वाला, गले की व्याधियों को दूर करने वाला तथा अतिसार, व्याधिमूत्र, यौन रोग में लाभदायक बताया गया है। पका फल मधुर, स्निग्ध, वीरवर्धक, वातनाशक, शीतल, प्रमेहनाशक, वर्णश्लेम, रुधिर के रोगों को दूर करने वाला होता है। श्वास अम्ल, पित्त, यकृत वृद्धि तथा क्षय में लाभदायक होता है। तो देखा जाए जो आम का फल है वो केवल फल नहीं है, औषधीय फल है। इससे बहुत सारे रोग हमारे शरीर से खत्म हो जाते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आधुनिक अनुसंधानों के अनुसार आम के फलों में विटामिन ए और सी पाए जाते हैं। अनेक वैद्यों ने केवल आम के रस और दूध पर रोगी को रखकर क्षय, संग्रहणी, स्वाद, रक्त विकार, दुर्बलता आदि रोगों में सफलता प्राप्त की है। फल का छिलका गर्भाशय के रक्तस्राव, रक्त में काले दस्तों में तथा मुंह से बलगम के साथ रक्त में उपयोगी गुठली की करी का चूर्ण, मांस, स्वाद, अतिसार, प्रदर आदि में होने के सिवाय कृमिनाशक भी